हेलो दोस्तों। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं एसएससी सीजीएल टीयर 1 के लिए लाइव मॉक टेस्ट, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल इंडिया एसएससी एग्ज़ाम कॉन्करर मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। और इसमें आप सीख क्या सकते हैं, अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट से आंसर तक पहुँचेंगे। और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं, वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं मॉक टेस्ट की। स्टार्ट नाउ। चलिए शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे मेरा ये मार्कर आता है ना, ये मार्कर स्क्रीन पॉज होने के बाद चलता है। इस वजह से यहाँ पे ये टाइम आपको रुका हुआ दिख रहा होगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है, क्योंकि स्क्रीन पॉज हो जाती है, इस वजह से रुका हुआ दिख रहा है। जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा टाइम कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। और दूसरी चीज़ कि हम जो है मॉक जो पर्सनली मैं एग्ज़ाम कैसे अटेम्प्ट करता हूँ, सबसे पहले मैं जीके जीएस का सेक्शन करूँगा, उसके बाद इंग्लिश का सेक्शन करता हूँ, उसके बाद मैं रीजनिंग का सेक्शन, और उसके बाद मैथ्स। इस क्रम में मैं एग्ज़ाम अटेम्प्ट करता हूँ, तो मॉक टेस्ट भी इसी क्रम में अटेम्प्ट करूँगा। बाकी आपकी अलग स्ट्रेटजी हो सकती है, तो आप उस स्ट्रेटजी को फॉलो करना है। ठीक है। तो हम जीके जीएस के साथ शुरू करेंगे। पहले 5 मिनट में इसको खत्म करेंगे, जीके जीएस को। फिर 10 मिनट में इंग्लिश को खत्म करेंगे, 15 मिनट में रीजनिंग को, और बाकी बचे जो 25-30 मिनट होंगे वो इंग्लिश मैथ्स को देंगे। ठीक है जी। चलिए। भूकंप की तीव्रता को किस उपकरण द्वारा मापा जा सकता है? तो भाई वो होता है सिस्मोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन। जातक कथाएं इनमें से किस संप्रदाय से जुड़ी हैं? जातक कथाएं बौद्ध संप्रदाय से है ना, उनके पुनर्जन्म की कथाएं। बाकी हिंदी में ही रखते हैं ना, हिंदी इंग्लिश करते करते वो टाइम खराब होता है। मानव आहार नाल में दीर्घ रोम कहाँ पाए जाते हैं? अब यार इसको इंग्लिश में देखें, दीर्घ रोम पता नहीं है कहाँ पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। किसने जहांगीर की जीवनी लिखी, जिसे इकबाल नामा ए जहांगीरी कहा था? मुतमिद खान। पीवाई के क्वेश्चन है, सेम आए हुए बहुत बार। बाजार में उपलब्ध कार्यों की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच विषमता होने के कारण उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी। काफी बार मौका पूछा जा चुका है। कार्य की उपलब्धता और उपलब्ध श्रमिकों के कौशल के बीच की जो विषमता होती है, उससे संरचनात्मक बेरोजगारी उत्पन्न होती है। ठीक है। एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2024 में किसने रजत पदक जीता है? ये तीनों तो इंटरनेशनल लग रहे हैं ना, एशियाई पूछ रहा है, तो आई थिंक ये होना चाहिए। और शायद ये पहले भी आया है, ऐसे ही हमने अटेम्प्ट किया था, मॉक टेस्ट में आया हुआ है। कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजभाषा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश, ठीक है। अनुसूचित जनजाति और जातीय क्षेत्र, ये जो अनुसूचित और जनजातीय क्षेत्र होते हैं 5-6 से रिलेटेड है ना, एस अनुसूचित जाति जनजाति, ये सब जो एरिया है वो 5 और 6 स्केड्यूल है ना वो तो यही होना चाहिए मेरे हिसाब से। गलत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। दिनोदर पहाड़ियाँ किस भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं? दिनोदर पहाड़ियाँ आई थिंक अंडमान निकोबार के साथ जाएंगे, नाम ऐसा लग रहा है अजीब सा। कौन हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था? आई थिंक उस राम प्रसाद बिस्मिल थे इनके संस्थापकों में से एक। पैट्रियाटिक एसोसिएशन एसोसिएशन की स्थापना की थी भाई सैयद अहमद खान जी ने। 1932 में रेमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत द्वारा पहली बार जो था वो किसके लिए बनाया गया था? एससी वर्ग के लिए, दलितों के लिए जो है वो अलग पंचायत बनाया गया था, जिसके बाद पूना पैक्ट भी साइन हुआ था, आपको पता होगा। जस्तीकरण स्टील और लोहे को डैश की पतली परत के साथ कोटिंग करके जंग से बचाने का एक तरीका है। जस्तीकरण, जस्तीकरण मतलब जस से कई परत चढ़ाई जा रही होगी आई थिंक, बाकी मुझे पता नहीं है। लेट्स सी। शिक्षा के अधिकार के प्रावधान किसमें? आर्टिकल नंबर 21A। सिलंबम, थांगटा और थोड़ा, ये सब क्या है? ये है मार्शल आर्ट्स। आधुनिक तकनीक के उपयोग से उच्च विकास दर और अर्थव्यवस्था में आत्मनिर्भरता तभी प्राप्त की जा सकती है जब आर्थिक समृद्धि का लाभ गरीबों तक पहुंचे। बिल्कुल सही बात है। धनी तक नहीं। व्यापार में भागीदारी ले, पूंजीगत पहला ही से होना चाहिए। डैश के तहत 1813 से 1823 तक गवर्नर जनरल। तो 1823 तक कौन था? और लॉर्ड हेस्टिंग था ना, जिसके बारे में पूछा है। आगे क्वेश्चन पढ़ने ही क्या है, जब उसने ब्रैकेट में बता दिया। परमाणु नाभिक निम्नलिखित में से किस युग्मक, ये शायद 1001 बार आ चुका है। इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बाकी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में निम्नलिखित में से
के लिए निम्नलिखित के लिए सीटों के आरक्षण का प्रावधान है। किसके लिए? अभी तो SC STs के लिए होता है ना बस रिजर्वेशन। नृत्य के 19वीं शताब्दी के प्रतिपादक निम्नलिखित में से कौन है? तो पहले भी आ चुका आई थिंक, जतिन गोस्वामी आई थिंक, देख लेंगे बाद में। किस किले का निर्माण काकतीय वंश ने कराया था? गोलकुंडा का फेमस बहुत किला जो काकतीय वंश ने निर्माण कराया था। कौन एक पादप हार्मोन है? पादप, हाँ, जब बाद में देखते हैं इसको। जब एक बस अचानक शुरू होती है तो यात्री पीछे की ओर धकेले जाने का अनुभव करता है। निम्न में से किसका उदाहरण है? ये पहले भी सेम क्वेश्चन मॉक में आया हुआ है। यह है आपका न्यूटन का फर्स्ट या सेकंड नियम है। तो ये कौन सा वाला है? आई थिंक सेकंड है। पहले या दूसरे में से एक है, ये बहुत बार आ चुका है पहले भी मॉक में। तरमुगली का कमीशनिंग समारोह किस नौसेना गोदी में आयोजित किया गया? तरमुगली, नो आइडिया। करंट अफेयर अभी कुछ पढ़ नहीं रहे हैं तो इस वजह से नो आइडिया। समष्टि अर्थशास्त्र निम्नलिखित में से किस अध्ययन से संबंधित है? समष्टि मतलब जो कंप्लीट इकोनॉमी के लेवल पर। संसाधनों की बेरोजगारी के पीछे के कारण बिल्कुल इसमें समाहित होंगे। कुल उत्पादन बिल्कुल टोटल प्रोडक्शन से तो रिलेटेड होते हैं, तो दोनों सही होने चाहिए। फर्मों द्वारा उत्पादित वस्तुओं और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली GDP अनुमान पद्धति को डैश कहा जाता है। वस्तु और सेवाओं के कुल मूल्य को मापने वाली जो होती है वो होती है उत्पाद विधि। चलिए अब इंग्लिश को देखते हैं। टाइमली अलर्ट्स अबाउट, अब देखो भाई इंग्लिश के लिए मैं कहूँगा कि स्किप ही कर देना क्योंकि मेरी इंग्लिश इतनी अच्छी है नहीं। इंग्लिश में बहुत ज़्यादा मैं टारगेट अगर पर्सनली बताऊँ तो मैं भाई 32 से 35, मतलब 32 से 38 तक, मतलब 35+ मेरा आ गया तो मैं ठीक मानता हूँ कि मेरी इंग्लिश कमज़ोर है। इस वजह से 35 तक मैं खुद ही टारगेट रखता हूँ। ठीक है, तो गलत होंगे क्वेश्चंस, बिल्कुल होंगे। टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स इन भूटान डैश अ ब्लेसिंग टू इंडियन विलेजेस। टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड इन भूटान हैव प्रूव्ड, इज प्रूव्ड, हैज प्रूव्ड, आर प्रूव्ड, लगातार होना। टाइमली अलर्ट्स अबाउट फ्लड्स आर प्रूव्ड होना चाहिए आई थिंक। वेनिटी का एंटोनिम क्या होना चाहिए? वेनिटी का एंटोनिम क्या होना चाहिए? अब देखते हैं इसको बाद में। द लिटिल गर्ल फॉल ऑफ फ्रॉम द टेरिस, द लिटिल गर्ल फेल फ्रॉम द टेरिस, ऐसा होना चाहिए आई थिंक। बेस्ट थिंग सीन्स स्लाइस्ड ब्रेड, ये ईडियम पहले पढ़ा तो है बट इसका मतलब क्या होता है? देखते हैं इसको बाद में देखते हैं। द स्टूडेंट्स नोइंग ऑफ द सब्जेक्ट एस्टोनिस्ड द टीचर, स्टूडेंट्स नोइंग, द स्टूडेंट्स knowledge of the subject astonish the teacher, the students knowledge, the students knowledge, ये होना चाहिए आई थिंक। आर्टफुल का सिनोनिम क्या है? आर्टफुल का मतलब क्रिएटिव आई थिंक होना चाहिए। द नर्मदा रिवर डैश कॉल्ड द, ऑल्सो कॉल्ड द रिवर वॉज प्रीवियसली नोन एज आता है ना। इट इज़ अ रिवर इन सेंट्रल इंडिया along with the, आई थिंक विद आना चाहिए, along with the, it is also known as lifeline of Gujarat and Madhya Pradesh for its huge dash to these states, huge donation contribution, irrigation या reformation, irrigation होगा शायद। हार्श का एंटोनिम बताना है। ऑनेस्ट, रफ, डर्टी, जेंटल। हार्श रूड होता है, रूड का आई थिंक जेंटल होना चाहिए। कट द मस्टर्ड का मतलब होता है भाई सक्सीड कर जाना, ये तो ईडियम पहले आया हुआ है। प्रीति इज एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू शी इज आउट ऑफ द स्टेशन, एबसेंट फ्रॉम द मीटिंग ड्यू टू ड्यू टू गलत लग रहा है आई थिंक, ड्यू टू नहीं होना चाहिए, बिकॉज वगैरह ऐसा कुछ आना चाहिए। द कॉस्ट टर्न आउट टू बी हायर देन एक्सेप्टेड नहीं, एक्सेप्टेड, एंटिसिपेटेड, इनसिपेटेड, क्या होना चाहिए? एंटिसिपेट करना, एंटिसिपेट कर दिया तो शायद ये हो ऑप्शन। क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिटिकल जज ऑफ एनी आर्ट एंड क्राफ्ट का कौन श्योर होता है? आई थिंक ये PYQ की है वो कैप। मिस्टर खन्ना स्कॉल्डेड हिम ऑलवेज, मिस्टर खन्ना ऑलवेज स्कॉल्डेड हिम होना चाहिए ना, स्कॉल्डेड हिम आई थिंक भी गलत होना चाहिए।
सीता सेड दैट क्या बदलना है, इसको चेंज करना है। सीता सेड दैट आई हैव नॉट का आ जाएगा हैड नॉट सीन, हैड नॉट आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। ऑब्स्टिनेट का एंटोनिम क्या होता है भाई? नो आइडिया। करेक्टली स्पेल्ड वर्ड वेलफेयर होता है, पहला वाला ही सही लग रहा है ना, WL। ठीक है, पहला ही सही है। प्रथम विल नॉट गो टू द पार्टी इफ ही इज पर्सनली इन्वाइटेड, विल नॉट गो टू द पार्टी अनलेस ही इज नॉट इन्वाइटेड, है ना, जब तक कि उसको इन्वाइट नहीं किया जाएगा नहीं जाएगा वो। नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन व्हेन द ट्रेन लेफ्ट, नो सूनर के साथ देन आता है ना, तो ये गलत हो जाएगा व्हेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, टू स्केप फ्लड्स अ टाइग्रेस टुक रिफ्यूज एट अ वेजिटेबल गार्डन। फ्लड्स को स्केप करने के लिए टाइग्रेस टुक रिफ्यूज एट अ वेजिटेबल गार्डन। सडनली एट अ वेजिटेबल गार्डन टू स्केप फ्लड्स। आई थिंक एट ना आता हो यहाँ पे, इन आए शायद। लेट्स सी। सिमरन इज मोर इंटेलिजेंट देन एनी अदर गर्ल, मोर इंटेलिजेंट तो सही है, मोर ही आएगा ना, मोस्ट थोड़ी आएगा। द ब्लाइंड मैन नीडेड डैश टू क्रॉस द स्ट्रीट, ब्लाइंड मैन नीडेड असिस्टेंट टू क्रॉस टू द स्ट्रीट्स। सारे हो गए ऑलमोस्ट। वैनिटी 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 का क्या मतलब होगा? पता नहीं क्या होता है वैनिटी वगैरह, लगा देते हैं। 23 अटेम्प्ट कर दिया ना, बहुत है 23 तो। चलिए अब चलते हैं हम रीजनिंग की तरफ। ठीक है। हम्म हम्म। इंग्लिश में देखने की ज़रूरत तो नहीं, बाकी आप कमेंट कर देना, मेरे को बता देना कि इंग्लिश हिंदी दोनों में करके चलें या फिर खाली हिंदी में करके चलें। मैं दोनों में कर लेता हूँ अभी फ़िलहाल तो। ठीक है, चलो उसको देखते हैं। सभी मुर्गियाँ कबूतर हैं, तो सारी जो मुर्गियाँ हैं ये सारी मुर्गियाँ क्या हैं? कबूतर हैं। ठीक है। कोई कबूतर कौवा नहीं है, तो ये कबूतर कोई भी जो है वो कौवा नहीं है। ठीक है, ये कबूतर कौवा नहीं है। सभी कौवे मोर हैं, तो ये सारे कौवे जो हैं ये मोर हैं। ठीक है। ठीक है। कंक्लूजन क्या हो सकता है? कोई मोर मुर्गी नहीं है, तो कोई मोर मुर्गी नहीं है। तो मोर और मुर्गी का डायरेक्ट कनेक्शन तो नहीं दिया हुआ, तो ये तो गलत होना चाहिए। कुछ कबूतरों के मोर होने की संभावना है। कुछ कबूतर मोर हो सकते हैं क्या? कबूतर कौवे नहीं है बट मोर तो हो सकते हैं ना, संभावना हो सकती है। आई थिंक सेकंड वाला करेक्ट होना चाहिए, तो केवल सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8 लड़के अनिल ये सब हैं भाई। वृत्ताकार मेज के चारों ओर केंद्र के विपरीत दिशा में। ठीक है, दो चीजें पढ़नी है आपको, वृत्ताकार मेज और केंद्र के किस दिशा में है। ठीक है, तो अरे यार ये वृत्त कैसे बन जाता है हमारा? ये वृत्ताकार मेज है और 8 लोग हैं ना, तो 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है जी। हाँ ठीक है जी। अब क्या बोला इसने, पढ़ते हैं आगे। रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू अनिल के ठीक दाएं बैठा है। देखो अगर अनिल यहाँ बैठा है तो इसके ठीक दाएं, अब ये बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, केंद्र सेंटर के विपरीत, तो अनिल के दाएं कौन हो जाएगा? रामू। ठीक है। ठीक है। राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, ए से यहाँ पे कौन है? अनिल। ठीक है। विवेक कमल के ठीक बाएं हैं, तो विवेक और कमल का यहाँ कनेक्शन नहीं है। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। ये आर कौन था? रामू, तो ये राम मुंह हो गया। ठीक है। संजय के बाएं से तीस, ये तो कुछ बना ही नहीं सीन। आकाश का निकटतम पड़ोसी नहीं है। अनिल के ठीक दाएं बैठा है। ठीक है। राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है। ठीक, विवेक कमल के ठीक बाएं बैठा है, तो एक बार इस वाले उससे बना के देखते हैं, दूसरी वाली परफेक्ट इन्फॉर्मेशन के साथ कलर चेंज करते हैं। विवेक विवेक जो है कमल के ठीक बाएं बैठा है, तो अगर कमल यहाँ बैठा है तो कमल के ठीक बाएं कौन बैठा है? विवेक। ठीक है, विवेक कमल। इसके हिसाब से देखते हैं अब, चलो। रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू अनिल के ठीक दाएं बैठा है। राहुल आकाश का निकटतम अ, पड़ोसी है। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। आकाश और विवेक का पड़ोसी है दोनों का, राम तो बीच में होना चाहिए अगर यहाँ पे आकाश है तो, लेकिन आकाश यहाँ होगा और इनका बीच का पड़ोसी कौन है? रामू। ठीक है। आकाश और संजय का कौन था? रामू कौन था भाई पड़ोसी? राम था, सॉरी सॉरी यार। राम आकाश और विवेक दोनों का निकटतम पड़ोसी है। और क्या चीज़ें रह गई अब इसमें? रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो रामू जो है वो आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो आकाश यहाँ पे है।
तो रामू यहाँ यहाँ तो नहीं हो सकता। ठीक है, तो कहाँ हो सकता है? और चेक करें, रामू अनिल के ठीक दाएं हैं, तो अनिल के ठीक दाएं हैं। ठीक है, राहुल आकाश का निकटतम पड़ोसी है, तो राहुल जो है वो आकाश का निकटतम पड़ोसी है, तो राहुल यहाँ पे आएगा। ठीक है, ठीक है, तीन जगह रह गई। अब इसने ये बोला है रामू जो है वो आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है। रामू आकाश या संजय का निकटतम पड़ोसी नहीं है, आकाश यहाँ नहीं है, तो संजय इनमें से तीनों में से एक जगह कहीं बैठा होगा। और रामू जो है अनिल के ठीक दाएं हैं, तो रामू अगर यहाँ होगा अनिल यहाँ हो जाएगा। बट अगर रामू यहाँ है, रामू, तो अनिल यहाँ हो जाएगा और संजय यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो ये सेटिस्फाई करा जाएगा। पूछा क्या, संजय के बाएं से तीसरे स्थान पे कौन है, तो दायां बायां है, तो एक दो तीन, तो राम है इसके बाएं से तीसरे स्थान पर। ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, काफ़ी टाइम लग गया इसमें, जल्दी से चलते हैं तेजी से। इसमें ट्रायंगल्स काउंट करने हैं भाई, करो जल्दी जल्दी से। तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11, एक ये पूरा 12, एक ये वाला 13, ये वाला 14, ये 15, एक ये वाला 16, एक ये 17, और कोई दिख रहा है, एक ये पूरा 18, 19, 20, 21, 22, 23, 23, और कहीं तो नहीं दिख रहा। नहीं तो भाई 23 ही दिख रहा है, 23 ऑप्शन में भी है। इतना टाइम खराब नहीं करेंगे इसमें, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। ये डिक्शनरी वाले क्वेश्चंस, आपको पता है डिक्शनरी क्वेश्चंस आप कैसे करेंगे, ऑप्शन से करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन में एक एक है सब जगह, तो एक हटा दो। फिर यहाँ चार और पाँच, तो चार और पाँच में से देखो पहले कौन आएगा, तो LAN LAU, तो एन पहले आएगा या यू पहले आएगा? एन पहले आएगा ना, तो पाँच खत्म, तो पाँच पहले नहीं आ सकता। चार, चार के बाद पाँच, पाँच के बाद तीन या दो, तो तीन और दो में से देखो पहले कौन आएगा, तो LI या LE, तो ई पहले आएगा, तो तीन पहले आएगा, दो बाद में आएगा। ये ऑप्शन भी खत्म, तो ऑप्शन नंबर वन इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब दिया हुआ है इसमें, अलग अलग अल्फ़ाबेट का अलग अलग मतलब है, कुछ अलग साइन है। अल्फ़ाबेट का मतलब एक साइन है। ठीक है, तो यहाँ पे पुट करना है, सबसे पहले डिवाइड को पुट करो, तो क्यू का मतलब डिवाइड है, तो यहाँ पे डिवाइड लगा दो। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 94 और आर, 94 आर का मतलब क्या है भाई, प्लस दो अट्ठे 16। पी का मतलब क्या है, पी का मतलब इंटू है। अच्छा, तो मल्टीप्लाई करके लिख देंगे डायरेक्ट, तो 8 सत्ते 56, 7 हो गया। ठीक है, एस का मतलब क्या है, एस का मतलब है -64। आर का मतलब क्या है, +13। पी का मतलब क्या है, ×2, तो 13 दूनी 26। तो भाई 64 में से 56 गया, कितना बचा, -8, और 26 में से 8 गया, कितना बचा, 18। तो 8 4 12, 9 10 और 1 11, तो 112 ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे वाटर इमेज बतानी है इसमें आपको, दिख रहा है नीचे की तरफ को, तो ऑप्शन से करेंगे इन सवालों को। तो पहले टी आएगा, टी आएगा, तो ये वाला ऑप्शन खत्म। उसके बाद ई ई ई, सब में ई, तो दो 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 दो, लेकिन यहाँ पे दोनों अलग अलग दो हैं। तो दो जब नीचे आएगा तो कैसा बनेगा, आप इसको ऐसे एज्यूम करके देखो, उठा के देखो ऐसे, तो दो बन जाएगा, ये दो बन जाएगा क्या, नहीं, ये उल्टा दो बन जाएगा, ये नहीं बनेगा। तो यहाँ पे ये ठीक है, ये 9, ये ई, ये के अलग अलग है, तो के को ऐसे उठा के देखो आप ऊपर की तरफ, तो ये उल्टा के बन जाएगा, तो ये भी नहीं हो सकता। ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को आप एलिमिनेशन से करेंगे तो ज़्यादा जल्दी हो पाएगा। ठीक है जी, तो चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी दी गई व्यवस्था के दाएं छोर से 14वें के दाएं से 9वां है? देखो, इसको अभी तक तो आरआरबी एनटीपीसी में तो मैं आपको डायरेक्ट ऐसे ही बता रहा था बेसिक से, बट अब यहाँ पे क्योंकि सीजीएल में टाइम का इशू होता है, तो आप क्या करिए, देखो, दाएं छोर से 14वें के दाएं से 9वां, तो देखो यहाँ से दाएं छोर से 14वां चलेंगे, तो 14वां यहाँ कहीं आएगा, फिर उसके दाएं से 9वां। ठीक है, तो जब हमें यहाँ पे 14 जाना है, फिर वापस 9 आना है, तो आप 14 में से 9 घटा दो, डायरेक्ट इधर से पाँचवा देख लो। 14 में से 9 गया, कितना बचा, 5, तो पाँचवा देखो, 1 2 3 4 5, क्यू आएगा। ठीक है, वरना आप यहाँ से 14वें पे जाओ कहीं, और उसके बाद फिर दाएं से 9वें पे आओ, तो वो क्यू पे ही आओगे आप। ठीक है, बाकी ऐसे भी कर सकते हो आप, 14 में से 9 गया 5। चलिए, 18 × 54 नहीं हो रहा, 19 × 57 हो जाएगा, माइनस हो रहा है फिर, तो डिफरेंस ही देख लेते हैं। तो कितना हो जाएगा, 200, 300, 400, 500, 232 और 11, 3 4, 243, 200, 300, 400, 500, 300, अच्छा 332 है ये। अरे यार,
क्या करना है, 539 में से 189 घटाना है। 32 है ये, 32। 9 और 3 12, 8 4 12 3 343। तो इनका डिफरेंस क्या है, 343। और इसको देखते हैं, आपको याद आना चाहिए 7 का क्यूब, ठीक है। ये क्या प्लस हो रहा है यहाँ पे, यहाँ इनका डिफरेंस क्या है, 316। और ये 16 दूनी 32, माइनस कर लेते हैं डायरेक्ट। 12 में से 6 गया 6, 2 में से गया 1, 5 3 गया 2, तो माइनस हो रहा है। अब देखो दिख गया ना आपको, ये 7 का क्यूब प्लस हो रहा है, फिर 6 का क्यूब माइनस हो रहा है। अब आगे क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 5 का क्यूब। तो 5 का क्यूब कितना होता है, 125। तो 6 5 11, 1 2 2 4, 3 और 1 4, तो 441 ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। पहले प्लस हो रहा है 7 का क्यूब, फिर माइनस हो रहा है 6 का क्यूब, अब आगे हो जाएगा प्लस 5 का क्यूब, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब अलग अलग शहर हैं। C5 की जनसंख्या C1 से अधिक लेकिन C3 से कम। तो C5 जो है वो C1 से अधिक है। तो भाई ये C1 से अधिक है लेकिन C3 से कम है, तो ये C3 से कम है। C6 की जनसंख्या केवल 2 शहरों से कम है। तो C6 की जनसंख्या जो C6 है, यहाँ हम बना लेते हैं, ये केवल 2 शहरों से, 1 और 2, इनसे कम है बस, ठीक है। C4 की जनसंख्या सबसे कम है, तो C4 जो है वो सबसे कम है। C2 की जनसंख्या C5 से कम है, तो C5 से कम है लेकिन C1 से अधिक है, तो C2 यहाँ पे आ जाएगा। दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला शहर C7 है, तो सबसे अधिक जनसंख्या दूसरा वाला जो है वो C7 है। C8 की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो C8 जो है वो अपना सबसे अधिक है। दूसरा सबसे कम जनसंख्या वाला शहर कौन सा है, तो टोटल 8 है, तो 8 हो गए क्या, 1 2 3 4 5 6 7, 8 8 हो गए। तो दूसरा सबसे कम वाला है C1, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए, इसमें आपको कोई एक लॉजिक देखना होगा, दो जो लॉजिक है सेम लॉजिक से दोनों रिलेटेड है, तो वही सेम लॉजिक आपको ऑप्शन में चेक करना है। तो लॉजिक देखें, तो पहले दो छोटी छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या को बनाने की कोशिश करनी है। तो 3 और 1 4, 4 3 12 +2, 4 2 6, 6 6 36 तो नहीं होगा, 6 3 18 भी नहीं होगा। 3 और 1 4, 4 3 12, 6 6 चौक 24, 24 और 4 28 नहीं होगा। 3 में से 1 गया 2, 4 में से 2 गया 2, भी नहीं होगा। 3 और 1 4 नहीं हो रहा, 4 6 नहीं हो रहा, प्लस माइनस से तो नहीं हो रहा। 3 3 9, एक एकम एक 10 में 4 जोड़ दिया, 4 चौक 16, 4 20 में नहीं हो रहा। 3 3 9 27, और एक 28, 28 का आधा हो गया 14, 4 चौक 16 चौका 64, और 8 72 का आधा हो गया 36। बिल्कुल सही, बेहतरीन, अच्छा क्वेश्चन। बट आपकी जो अप्रोच है ना वो अच्छी होनी, ठीक होनी चाहिए, मतलब कि आपको पहले प्लस माइनस चेक करना है, फिर उसके बाद स्क्वायर, फिर क्यूब, इस तरीके से आपको जाना है ना। तो हमने देखा दो छोटी संख्याओं से बड़ी संख्या बनेगी, इसकी पॉसिबिलिटी ज़्यादा है। फिर हमने प्लस माइनस करके लॉजिक देखा, इनटू करके लॉजिक देखा, नहीं देखा। उसके बाद हमने स्क्वायर किया, नहीं दिखा। क्यूब से दिख गया, 3 की क्यूब प्लस 1 की क्यूब को आधा कर दिया इसने, है ना। ये 28 आएगा, उसका आधा आ गया 24। 4 की क्यूब 64 प्लस 2 की क्यूब 8, तो इनको जोड़ेंगे तो 72, 72 का आधा 36। तो देखिए अब इधर 512 और 8, 520 का आधा नहीं हो सकता, ये 12 नहीं हो सकता ना। 125 और 16, तो भाई पॉइंट में आंसर आएगा, आधा करेंगे तो नहीं हो सकता। तो 7 की क्यूब 343 और 3 346 का आधा, इतना कम नहीं हो सकता। और 512 और 8 520, 520 का आधा 260, बिल्कुल सही। 26 दूनी 52, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। मोहन एक निश्चित जिले के रेलवे स्टेशन पर है, वह निकटतम बस स्टैंड पर पहुंचना चाहता है। 120 मीटर पूर्व की ओर चला, तो भाई यहाँ पे वो है स्टेशन पे है। 120 मीटर पूर्व हमेशा सीधे हाथ की तरफ होता है, उल्टे हाथ की तरफ वेस्ट, ऊपर होता है नॉर्थ, नीचे साउथ, ठीक है। ये 120 मीटर चला, ठीक है। और दाएं मुड़ा, उसके बाद ये दाएं मुड़ा और 100 मीटर चला, तो ये दाएं राइट साइड पे मुड़ा और 100 मीटर चला। फिर वह बाएं मुड़ा और 30 मीटर चला, तो दाएं बाएं बाएं मुड़ा इधर की साइड और ये 30 मीटर चला, ठीक है। फिर वह बाएं मुड़ा, तो दाएं बाएं मुड़ा और 140 मीटर चला, तो 100 तो ये हो गया यहाँ तक। उसके बाद ये ऊपर हो गया 40, ठीक है, 140 मीटर तक आ गया। वहाँ से अंत में वह बाएं मुड़ा और एक 150 मीटर चला, तो 150 मीटर यानी कि 30 ये हो गया, और 120, ये पूरा 150 मीटर इसके सामने यहाँ पे आ गया। रेलवे स्टेशन से बस स्टैंड के बीच की दूरी, यानी कि ये वाली डिस्टेंस कितनी है भाई, ये सामने वाली डिस्टेंस के बराबर है 40, ठीक है। अच्छा, डायरेक्शन भी पूछे तो कहाँ पे है ये, नॉर्थ में, 40 मीटर उत्तर, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन।
2018 की किन तारीखों को बुधवार होगा? तो भाई अब इसको समझाएं तो टाइम लगेगा, बट आपने ट्रिक अगर याद रखी हो, की हुई हो, तो ठीक है, वरना मैं आपको बताता हूँ इसमें करना क्या होता है। एक ट्रिक होती है, आपने कैलेंडर की ट्रिक ज़रूर देखी होगी कहीं ना कहीं, हमने भी देखी थी। तो उसको रट्टा मारा, तो इसमें क्या होता है, सबसे पहले आपको डेट लिखनी होती है। डेट कितनी है भाई? पहले ये पूछा ना किन तारीखों को बुधवार होगा, तो हम पहले 4 तारीख को ही ले लेते हैं कि 4 को क्या है। ठीक है, तो 4 दिसंबर की बात कर रहे हैं हम, किसकी? 4 दिसंबर की। तो डेट लिखते हैं आप सबसे पहले, तो 4 प्लस मंथ कौन सा है? मंथ है आपका दिसंबर। तो दिसंबर का कोड क्या होता है? देखो मंथ के कोड ना ऐसे होते हैं, जीरो, सॉरी जीरो कह रहा हूँ, 144 0, 25 0 और 36 146। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, ये कोड्स होते हैं। दिसंबर का कोड क्या होता है? 6। तो आपको दिसंबर का कोड लिख देना, मंथ का कोड प्लस ईयर। ईयर कौन सा है? 2018, तो लास्ट के 2 डिजिट लिखते हैं 18, प्लस लीप ईयर। लीप ईयर कितने होंगे इसमें? 4 से डिवाइड कर दो इसको, 4 चौक 16, 4 लीप ईयर होंगे। ठीक है, प्लस उसके बाद आता है सेंचुरी कोड। तो सेंचुरी कोड आपको पता होना चाहिए कि 2000 सेंचुरी है ना ये। तो 2000 सेंचुरी का कोड होता है 6। 1900 सेंचुरी के भी बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो 1900 का जो कोड होता है वो होता है 0 सेंचुरी कोड। ठीक है, इसको डिवाइड करना होता है 7 से। ठीक है जी, याद रखना सबसे पहले डेट, उसके बाद आप लिखेंगे मंथ का कोड, जो कि ये होते हैं जनवरी से लेकर दिसंबर तक के कोड्स। उसके बाद आप लिखेंगे कि कौन सा ईयर है, प्लस कितने लीप ईयर है इसमें, प्लस जो सेंचुरी का कोड है, जो कि 2000 सेंचुरी है तो उसका कोड होता है 6, 1900 सेंचुरी का 0। 7 से डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 4 10, 10 20 30 8 38 बटे 7, तो 7 5 35, 3 बचेगा रिमाइंडर। तो संडे से शुरू करके सैटरडे तक जाना है आपको। तो संडे का 1 होता है, मंडे का 2, ऐसे करके कोड्स होते हैं। जो भी यहाँ पे आएगा ना, ये 3 आया तो संडे मंडे ट्यूसडे, तो 3 को क्या है, 3 कोड का मतलब है ट्यूसडे। तो भाई 4 तारीख को ट्यूसडे होगा, और पूछा बुधवार कब होगा, तो 4 के बाद यानी कि 5 को बुधवार होगा, तो ये वाला जो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको ये करना होता है। इस कोड को याद कर लेंगे ना तो आसानी रहेगी इस तरह के क्वेश्चंस में। चलते इस चलते हैं, बहुत कम टाइम। प्लेंटी को ऐसे लिखा जा रहा है, मोर को ऐसे लिखा जा रहा है, तो मैनी को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो देखो पहले फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक, फिर फर्स्ट से लास्ट का लिंक, उसके बाद दूसरी चीज़ें देखेंगे। तो पी से एन, तो एन ओ पी -2, एल एम एन ओ पी क्यू आर, ई का पी से कोई लिंक नहीं है, तो फर्स्ट से फर्स्ट का तो नहीं दिख रहा, तो लास्ट का देखे पी क्यू आर एस टी यू वी 6। लेकिन ए से एल, एल से ए बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो मेरे हिसाब से तो फर्स्ट और लास्ट का कोई लिंक नहीं दिख रहा। तो अब सबसे पहले फर्स्ट लास्ट का लिंक ना दिखे, तो सबसे पहले देखो भाई कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो चेंज नहीं किया गया, ए बी सी डी के ऑर्डर में तो नहीं है ये। रैंडम कुछ तो नहीं दिया हुआ, जैसे एम को क्या लिखा है, क्यू लिखा है, पी को एन लिखा है, तो पूछा क्या मैनी, तो एम को क्या लिखा है, क्यू लिखा है, तो एम को यहाँ पे ऑप्शन में क्यू ही नहीं है, तो यानी कि रैंडमली भी ये नहीं दिया हुआ। जैसे ही आपको इस तरीके से हो जाए, तुरंत आप क्या करो, पैटर्न बनाना शुरू कर दो। ठीक है, अप्रोच आपकी क्या रहनी चाहिए, पहले से पहले, पहले से लास्ट, उसके बाद आप क्या करेंगे, रैंडमली चेक करेंगे, उसके बाद अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर चेंज करेंगे, उसके बाद सीधा लिखना शुरू कर देंगे। तो प्लेंटी को क्या लिखा है, एन आर पी जी ए वी। ठीक है, ये कितने अच्छे हैं, तो 3 3 में तोड़ो, पहले 3 3 से पेयर बना के चेक करो। तो ई से एन, पी से पी, तो वाई से वाई होना चाहिए था, पी से एन, से एन होना चाहिए था, तो नहीं बन रहा। 3 से 3 पेयर का तो नहीं बन रहा, तो फिर आप 2 से 2 पेयर का बनाओ, कलर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, ये आपकी अप्रोच होनी चाहिए ताकि आप बेफिजुल टाइम खराब ना करते रहें, है ना। पी से आर, तो पी क्यू आर एल एम एन, ई एफ जी एन ओ पी टी यू वी वाई जेड ए, देखा मिल गया ना लॉजिक, टाइम खराब नहीं करना था। तो मैनी को आप लिखेंगे, तो मैनी को आपने लिखा, लिखो भी क्यों, आपको पता है यहाँ से +2 करना है, ए बी सी आ जाएगा, एम एन ओ आ जाएगा, वाई जेड ए आ जाएगा, एन ओ पी आ जाएगा, तो सी ओ ए पी, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है, दो दो के पेयर में तोड़ के क्रॉस इसने लॉजिक लगाया है। भाई काफ़ी टाइम हो गया यार, थोड़ा तेजी से चलते हैं ना। सभी प्लम्बर पुरुष हैं, तो ये सारे प्लम्बर जो हैं ये पुरुष हैं। कुछ पुरुष इलेक्ट्रीशियन है, तो इसमें से कुछ पुरुष जो है वो इलेक्ट्रीशियन है। कोई इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है, तो ये कोई भी इलेक्ट्रीशियन जो है वो रसोईया नहीं है। कुछ प्लम्बर रसोईया हैं, तो प्लम्बर का रसोईया से डायरेक्ट कनेक्शन है क्या? नहीं। कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, तो कुछ प्लम्बर रसोईया नहीं है, ऐसा भी कुछ डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है। कुछ पुरुष रसोईया नहीं है, कुछ पुरुष यानी कि ये पुरुष जो इलेक्ट्रीशियन है, कम से कम जो इलेक्ट्रीशियन है ना पुरुष, वो तो रसोईया रसोईया नहीं ही होंगे, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रीशियन रसोईया नहीं है। तो ये वाला करेक्ट होना चाहिए, ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑड वन आउट छांटना है इसमें आपको, तो जल्दी देखें। 21 का क्यूब और ये
सॉरी 21 का स्क्वायर, क्यूब कह रहा हूँ। ये 9 का क्यूब, ये 7 का क्यूब, ये क्यूब नहीं है। तो क्या लॉजिक है भाई, यहाँ पे स्क्वायर्स दे रखे हैं लेकिन ये दोनों स्क्वायर नहीं है। स्क्वायर्स यहाँ पे दोनों में नहीं है, क्यूब यहाँ पे नहीं है, तीनों में क्यूब है, बट 49 का इससे क्या कनेक्शन है, स्क्वायर है, लेकिन ये 21 का स्क्वायर है, ये क्यूब है, ये कुछ भी नहीं है, ये भी। तो क्यूब और स्क्वायर का तो कुछ लॉजिक समझ नहीं आ रहा। 49 से कैसे लिंक हो सकता है, 81 से कैसे लिंक है, इंटू 9 किया हुआ है ना। इसमें इंटू 9 किया है कि 9 एकम 9, 9 चौक 9 एकम 9, 9 चौक 36, 9 चौक 36 बिल्कुल इंटू 9 किया है। इसमें इंटू 9 किया है कि 9 सत्तर 63, 9 चौक 36 चार 42। इसमें इंटू 9 नहीं है, लेकिन इसमें इंटू 9 है क्या, 9 81, और 9 चौक 36, 36 चार 40 चार 44, बिल्कुल सही। सब में इंटू 9 किया हुआ है, इस सेकंड वाले में इंटू 9 करके ही आया फर्स्ट वाला, लेकिन फोर्थ वाले में नहीं आ रहा था। बहुत अच्छा लॉजिक, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या बोला है, ये एट द रेट का कुछ मतलब है कि इनको मिला के ये बन जाता है, तो इनको मिला के ये बन जाता है। ये क्या है भाई, 256 क्या स्क्वायर है किसका, 16 का। तो 4 चौक 16, 16 का स्क्वायर 32, 36 दूनी 72, 72 के स्क्वायर में तो एंड में 4 आना चाहिए। एक सेकेंड, ये 36 का स्क्वायर होता है आई थिंक। चलिए 36, 36 28 21, 36 20, 10 10, हाँ बिल्कुल सही, ये 36 का स्क्वायर है। यानी कि इसने क्या किया है, ये इसका मतलब है ये स्क्वायर कर दिया 36 का स्क्वायर। 4 की पावर 4 का मतलब क्या हो जाएगा, 16 × 16, यानी कि 9 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 729। ठीक है, एट द रेट का मतलब है उसकी पावर कर दी गई उतनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत कम टाइम, तेज चलते हैं भाई जल्दी से, थोड़ा मुझे लग रहा है लेंदी थी आज रीजनिंग। गूगली क्रिकेट से रिलेटेड है, तो गैम्बिट, गैम्बिट होता है आपका शतरंज की कुछ चाल वगैरह होती है, PYQ का क्वेश्चन है, पहले भी आया हुआ है। गलत पद आपको बताना है। GHIJKLMNOPQRSTRLMNOPQRST। ठीक, 4 से 9, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 5 6 स्क्वायर नहीं है। 4 से 8, 4 दूनी 8 प्लस 1 9, 9 दूनी 18 प्लस 2, 9 दूनी 18 प्लस 2, 20, 20 दूनी 40, 20 दूनी 40 प्लस 3 आना चाहिए था, तो 43 होता, 43 दूनी 46 प्लस 4, तो बिल्कुल ये गलत हो जाएगा। ठीक है, प्लस 3 यहाँ पे 43 आना चाहिए था, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिका और गौरव के बीच केवल रूपानी बैठी है, तेजस दाएं छोर पर बैठा है। 6 छात्र हैं, तो बताना है आपको अंतिम छोर पर कौन बैठा है। इसका आंसर देने के लिए कथन कौन से पर्याप्त है बताना है। लास्ट छोर पे कौन बैठा है देखें, कितने 6, 1 2 3 4 5 6, 6 लोग हैं। कनिका गौरव के बीच तेजस दाएं छोर पर बैठा है, तो दाएं छोर पर तेजस है। तो पहले कथन से तो नहीं निकल रहा कुछ। महीप तेजस के बाएं से दूसरे पर है, तो बाएं से दूसरे पर महीप है। तेजस के बाएं से दूसरे पर बैठा है। कनिका महीप की पड़ोसी है, तो महीप की पड़ोसी कनिका या तो यहाँ या तो यहाँ। और ऊपर क्या बोला है, कनिका और गौरव के बीच केवल रूपानी है, तो कनिका यहाँ होगी, गौरव यहाँ होगा, रूपानी यहाँ होगा। और पूछा क्या है, दाएं अंतिम बाएं छोर पर कौन बैठा है, तो दोनों स्टेटमेंट्स की जरूरत है, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑड वन आउट आपको छांटना है, इसमें से ऑड वन आउट क्या है भाई, तो ये बन रहा है से इससे ये, इसकी जगह पे स्टार आ गया, फिर ये आ गया, फिर एक स्टार आना चाहिए था, यहाँ पे 2 स्टार है। और ये हार्ट भी यहाँ पे नया सा साइन है, और कहीं हार्ट नहीं दिख रहा है, बट यहाँ पे ये भी नया सा है। फिगर ही है कोई, तो ये मेरे को तो लग रहा है डी वाला अलग, क्योंकि इसमें हार्ट का साइन सा दिख रहा है और ये 2 स्टार दिख रहे हैं, तो आई थिंक डी अलग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरे भाई अभी तो ये भी हैं रिलेशन वाले। 7 सदस्य हैं, 2 विवाहित जोड़े हैं, तो एफ ए का दामाद है, तो ए है, ए की बेटी है, और बेटी का पति है कौन, एफ। ठीक है, डी बी की पुत्री है, तो बी की पुत्री कौन है पता नहीं। सी एफ की साली है, एफ की साली यानी कि इसकी बहन है सी। डी ई डी का भाई है, तो ई और डी का नहीं कनेक्शन। बी जी की नानी है, तो 2 विवाहित जोड़े हैं, तो ये भी विवाहित जोड़ा है। और नानी यानी कि इनकी कोई वो होगी पुत्री जी, या पुत्री जी, और उसकी नानी है बी, यानी कि ये माइनस ये प्लस। ठीक है, डी का एफ से संबंध, और क्या रह गया, डी बी की पुत्री है,
तो बी की पुत्री डी है, डी बी की पुत्री है, ठीक है। ई डी का भाई है, तो ई जो है वो इनका भाई है, कौन, ई। पूछा क्या डी का एफ से क्या संबंध है, एफ से क्या संबंध है, डी का भाई पत्नी है ये, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलें भाई। तस्वीर की ओर इशारा करते वरुण ने कहा वह मेरे ससुर के पुत्र की बहन की सास है। अरे भाई, मेरे ससुर के पुत्र की इकलौती बहन, मेरे ससुर की पुत्र की इकलौती बहन मेरी पत्नी हो गई, मेरी पत्नी की सास कौन हो गई, मेरी माँ हो गई। तो मैं उससे किस प्रकार संबंधित हूँ, पुत्र हूँ उनका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेन को ऐसे लिखा जा रहा है, तो RAIN, तो 9 9 18 4 22, 4 42 में 2 जोड़ दिया, 44 कर दिया, CLOU और D। 5 5 10 4 14 15, 1 3 और 2 5, 55 को 58, इसमें +3 कर दिया, क्यों भाई। वो देख लो वॉविल वगैरह, तो इसमें वॉविल 2 है, तो इसमें वॉविल 3 है क्या, AEIOU। वॉविल 2 है, कॉन्सोनेंट 3 है, यानी कि कॉन्सोनेंट्स जोड़े गए हैं जितने कॉन्सोनेंट्स हैं, तो TUMBRELL KL, 12 दूनी 24 और A। ठीक है, 3 और 1 4 और 2 6 8 6 14, 14 15 5 20 और 4 24, 2 4 5 6 7 8। और कॉन्सोनेंट कितने हैं इसमें, 1 2 3 4 5 5 हैं, तो 5 89, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। कागज़ को मोड़ा है भाई ऐसे करके, अच्छा पहले ऐसे मोड़ा है, तो पहले इधर आएगा तो इसमें मिरर इमेज बनेगी, ऐसे खोलेंगे तो मिरर इमेज बनेगी सामने, तो बीच में ये ऐसे है, ये तो नहीं होना चाहिए ना, ऊपर थोड़ी कट पड़ेगा इसमें, ये भी नहीं होना चाहिए, ऊपर ऐसे कट थोड़ी लगेगा, कुछ सीधे सीधे कट लगेंगे ना, फिर मिरर इमेज बनेगी। यहाँ पे तो बीच में कट नहीं है, तो पहले वाला ऑप्शन जो है वो सही लग रहा है। ठीक है, 3 ऑप्शन तो वैसे भी अलग से दे रखे हैं बेकार से। कितने हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खिलाड़ी फुटबॉल खेलते हैं, तो ये हॉकी खिलाड़ी हैं, ये फुटबॉल कितने खेलते हैं, 19 और 22, तो कितने हो गए, 20 40 41। ठीक है, चलिए अब मैथ्स पे आते हैं जल्दी से। हमने रीजनिंग में बहुत ज़्यादा टाइम ले दिया, या तो शायद रीजनिंग जो थी वो कैलकुलेटिव थी। 18 सेंटीमीटर वाले एक आयत का क्षेत्रफल 12 सेंटीमीटर भुजा वाले एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, L × B, और वर्ग का क्या होता है, A² यानी कि 144 हो जाएगा। परिमाप बताना है आयत का, तो B कितना हो जाएगा, 18, 18 × 144, तो B आ गई 8। तो ये क्या होता है, परिमाप पूछा ना आयत का, तो परिमाप होता है 2 × L + B, तो ये कितना हो जाएगा, 26, 26 दूनी 52, ऑप्शन नंबर C इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। दो धनात्मक पूर्णांकों के बीच अंतर इतना है, जब बड़े वाले पूर्णांक को छोटे वाले पूर्णांक से विभाजित किया जाता है तो भागफल इतना, शेषफल इतना बचता है, छोटे वाले पूर्णांक के अंकों का योग क्या होता है ये बताना है। अंतर इतना दे रखा है और विभाजन की बात कर रखी है, तो अगर मैं कहूँ कि A - B बराबर 1627 है, और जब बड़े वाले पूर्णांक, बड़ा कौन सा, A, तो इसको विभाजित किया जाता है, तो 7 भागफल, यानी भाज्य बराबर भागफल, भाज्य बराबर भाजक, भाजक कौन है, छोटी वाली संख्या यानी कि B, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जमा शेषफल। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, ए की वैल्यू यहाँ पे ये है, अगर मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकालूँ तो ये बराबर में जाके +B हो जाएगा, यहाँ से हट के, है ना। कलर चेंज करते हैं, तो ये और ये बराबर है, तो इनको बराबर रख दो, तो ये क्या हो जाएगा, ये B इधर आ जाएगा, तो 6B बराबर ये 157 इधर चला जाएगा, तो 157 इसमें से माइनस करेंगे, कितना बचेगा, 0। 12 में से 7 गया, सॉरी 12 में 5 गया, 7 4 1। ठीक है, तो B बराबर कितना हो गया, 6 दूनी 12, 2 बचा 6 × 4 = 24, 6 × 5 = 30। पूछा क्या इसने, छोटे वाले पूर्णांक के अंकों की, तो B छोटा वाला पूर्णांक है ना, तो इसके अंक कितने हो गए, 5 4 9 और 2 11, ऑप्शन नंबर C इज दी करेक्ट आंसर हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, हिंदी इंग्लिश छोड़ते हैं, अब एक ही भाषा में करते हैं। ए कार्य को 51 दिनों में पूरा कर सकता है, ए काम को 51 दिनों में पूरा कर सकता है, बी उसी काम को 34 दिनों में कर सकता है। यदि वे एकांतर दिन में कार्य करते हैं, ए कार्य को शुरू करता है, तो समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक समय, वह एलसीएम निकालो, 17 दूनी 34, 17 × 3 = 51, तो 17 × 6 = 102, एलसीएम हो गया इनका। ठीक है, 34 तिया 51 दूनी, तो ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। एकांतर दिनों में काम करते हैं और ए कार्य को शुरू करता है, तो भाई ए शुरू करेगा, एक फिर बी करेगा, फिर ए करेगा, फिर बी करेगा, ऐसे करके, है ना। तो एक स्लॉट 5 का होता है और एक स्लॉट में 2 दिन होते हैं, तो भाई टोटल काम कितना है, 102। तो अगर मैं 5 में मल्टीप्लाई करूँ 20 की,
तो 20 × 5 = 100 हो जाएगा, यानी कि 5 5 के 20 स्लॉट बनाऊंगा तो 100 काम हो जाएगा। और एक स्लॉट में 2 दिन होते हैं, एक स्लॉट में 2 दिन होते हैं, तो यहाँ पे 40 दिनों में 100 काम हो गया। अब अगले दिन कौन काम करेगा? ए काम करेगा, तो अगले दिन ए 2 काम और कर देगा, यानी 41 दिनों में काम पूरा हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि एक समषट्भुज और एक समबाहु त्रिभुज का परिमाप समान है तो समषट्भुज और समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल का अनुपात क्या है? ये पहले भी एक मॉक में आया था किसी में, तब हमें इसका एरिया नहीं पता था, बट हमने फिर देख लिया था एरिया। ठीक है, दोनों का परिमाप समान है, तो 6 भुजाएं इसकी और 3 भुजाएं इसकी है, तो मैं कहूँ कि 6x = 3y, है ना। परिमाप समान है तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6, तो इसकी भुजा हो जाएगी 2 और षटभुज की भुजा हो जाएगी 1। यानी कि जो षटभुज है, अगर इसकी भुजा 1 है तो त्रिभुज की भुजा 2 है ना। तभी तो 2 × 3 = 6, 1 × 6 = 6 हो जाएगा। तो परिमाप समान हो गए। इनके एरिया का जो है अनुपात बताना है, तो षटभुज का जो एरिया होता है वो कितना होता है? ये था आपका 3√3 अपॉन में 2a², यही होता है शायद, हाँ यही होता है। और यहाँ पे किसका है? समबाहु त्रिभुज का, तो आप सभी को पता है √3 अपॉन में 4a²। तो इसकी भुजा 1 है तो ये 1 ही हो जाएगा। 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। यहाँ पे भुजा 2 है तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा, और 8 को हम काट देंगे 2 बार में, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है। अब क्या करना है इसमें आपको? षटभुज समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल हो गया √3 अपॉन में 4a²। एक सेकंड, अरे यार a² तो 4 हो जाएगा ना, तो ये क्या आएगा? 4 से 4 कट गया, ठीक है, तो ये 2 इधर चला गया, √3 से √3 कैंसिल, 3:2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए और बी की आय इतने रेशियो में है, ए का व्यय बी की बचत के बराबर है, ए और बी का कुल व्यय इतना है, तो उनकी बचत क्या है? उनकी आय इतनी दे रखी है, व्यय बी की बचत के बराबर है, ए का व्यय बी की बचत के बराबर है और बी का कुल व्यय इतना दे रखा है। तो कुल व्यय दे रखा है और कुल इनकम का रेशियो दे रखा है। अगर मैं इनकम की बात करूं ए और बी की, तो अगर मैं इसको 5x मानूं तो ये 7x हो जाएगी। ठीक है, अगर मैं एक्सपेंडिचर की बात करूं, अगर ए करता है और बी करता है एक्सपेंडिचर, ये है इनका, तो इसने बोला क्या है कि जो ए का व्यय है, तो ए का जो व्यय है ये बराबर है बी की बचत के। तो बी इतना कमाता है इतना उड़ाता है, तो बचत कितनी हो जाएगी? 7x माइनस बी हो जाएगी। ये हो गई बचत। ठीक है, और क्या बोला? ए और बी का कुल व्यय है, तो अच्छा हाँ ठीक है, तो ये इधर आ जाएगा, ए प्लस बी हो जाएगा। बिल्कुल सही हो गया सवाल। तो ए प्लस बी बराबर 7x आ गया, और ए प्लस बी यानी कि इन दोनों का जो व्यय है वो कितना दे रखा है? 15750। तो भाई एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7 दूनी 14, इधर गया 7 दूनी 14, 7 पंजे 35, तो ये आ गई एक्स की वैल्यू। ठीक है, पूछा गया है इनका उनकी बचत क्या है। तो अगर हम बचत करें, कुल इनकम में से कुल खर्चा घटा दे तो बचत आ जाएगी। तो ए प्लस बी आपका दे रखा है कुल व्यय इतना, और कुल इनकम कितनी हो जाएगी? 7 × 5 = 12x। तो इंटू 12 करेंगे कितना आ जाएगा? तो ये आ जाएगा 0, यहाँ लिखें 0, 12 × 5 = 60, 12 × 5 = 60, 12 × 2 = 24 और 6 30, 3 12 × 24 25 26 27, 27,000 आ गया। और कुल खर्चा कितना है? 15। ये तो 0, 9 में से 5 गया 4, 9 में से 7 10 में से 5 गया 5 आएगा ना, और 9 में से 7 गया 2, 6 में से 5 गया 1 1, तो 11,250। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। बहुत टाइम हो गया भाई इसमें तो। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठहराव सहित एक रेलगाड़ी की चाल इतने किलोमीटर प्रति घंटा है, ठहराव को छोड़कर रेलगाड़ी की चाल इतना है, तो प्रति घंटे कितना रुकती है? देखो भाई, पहले स्पीड 75 है, बाद में स्पीड 90 है, तो जो डिस्टेंस सेम होता है तो स्पीड का उल्टा होता है टाइम का रेशियो। तो 5 15 5 75, 15 6 90, तो अगर वो पहले 6 ले रही थी टाइम, अगर वो स्टॉप सहित 6 टाइम लेती है तो स्टॉप के बिना 5 टाइम लेती है। अगर मैंने माना कि यहाँ पे 5 घंटे में वो इसको कवर करती है, तो स्टॉप के साथ साथ वो 6 घंटे में कवर करेगी। तो वो कितना घंटे, अगर 5 घंटे में 5 घंटे में वो पूरा डिस्टेंस कवर कर लेती, बट वो रुक रुक के चलती है तो 6 घंटे में कवर करती है। तो भाई 6 घंटे में वो कितना रुक रही है? 1 घंटा रुक रही है ना, 1 घंटा रुकेगी ना। अगर वो ना रुकती तो 5 घंटे में कवर कर लेती, बट वो 6 घंटे में कवर करी है, यानी कि 1 घंटा रुक रही है 6 घंटे में, तो 60 मिनट रुक रही है 6 घंटों में। तो 1 घंटे में वो प्रति घंटे कितना रुकेगी? 10 मिनट रुकेगी प्रति घंटे, पूछा है, तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 8% की वार्षिक दर से 4 वर्ष में कितना मूलधन, किसी मूलधन पर 1200 रुपये का साधारण ब्याज अर्जित होता है? उस मूलधन के 3 गुना मूलधन पर 6% वार्षिक दर से
3 वर्ष में कितना साधारण ब्याज आएगा। 8% की रेट से 4 वर्ष में मूलधन इतना है, तो 8 चौक 32, 32% की वैल्यू दे रखी है आपको ये। ठीक है, तो इंटू 100 कर दूंगा तो 100% की वैल्यू आ गई। ठीक है, उस मूलधन के 3 गुने, तो इस मूलधन, ये मूलधन आ गया मेरा। ठीक है, इसका 3 गुना मेरे को लेना है। इस मूलधन के 3 गुने पर 6% की वार्षिक दर से 3 वर्ष का ब्याज, 6×3 18% हो जाएगा। तो इस मूलधन का 18% निकालना है ब्याज। ठीक है, तो ये जीरो से ये जीरो खत्म। अब 4×8 = 32, 4×3 = 12, 300, तो 2×9 = 18, दो 2 चौक 8, सॉरी 2×9 = 18, 4 से 1 कटेगा 4, 7×28, 4×5 = 20, तो ये 27 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 7×5 = 35, यूनिट डिजिट 5 आएगा। एक ही ऑप्शन में यूनिट डिजिट 5 है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो भाई, ये जो बार है ना, इसको पहले सॉल्व करते हैं, आपको ये ध्यान रखना है। ठीक है, तो 6×3 = 9 हो जाएगा, 8 में से 9 गया -1, 4 माइनस माइनस प्लस, 4×1 = 5, 7 में से 5 गया 2, और 20 में से 2 गया 18। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। सबसे बड़ी संभावित लंबाई यानी कि एचसीएफ की बात करेगा, ज्ञात कीजिए जिसका उपयोग करके 8 मीटर 75 सेंटीमीटर, तो मीटर सेंटीमीटर में चेंज करते रहने, 800 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 175 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 1200 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये 20 सेंटीमीटर। पूरा मापने के लिए क्या आ सकता है, तो एचसीएफ बताना होता है। जब 20 तरह से पूछे ना सबसे बड़ी संभावित लंबाई, तो इनका एचसीएफ बताना है। तो 10 एचसीएफ हो सकता है क्या भाई, लास्ट में 5 है तो 10 तो नहीं हो सकता। एचसीएफ वो है ना जो सभी संख्याओं को काटे, तो 15 हो सकता है क्या, 800 कट जाएगा 15 से, 15×5 = 75, नहीं हो सकता। 20 वैसे भी नहीं हो सकता क्योंकि जीरो नहीं हो सकता एंड में, तो 5 ही होगा इनका एचसीएफ। ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। माता की आयु का पुत्र की आयु से अनुपात इतना है, तो भाई माता और पुत्र की आयु का अनुपात ये है। 5 वर्ष पहले, तो 5 वर्ष पहले माता की आयु पुत्र की आयु की दुगनी थी, तो पुत्र अगर 1 का था तो माता की आयु दुगनी थी। अब से 20 वर्ष बाद माता की आयु पुत्र की आयु की कितना गुनी होगी ये बताना है। तो भाई देखें पहले, इनका 5 है गैप और इनका 1 गैप है, तो इसको 5 बना दो, तो 5 × 5 से मल्टीप्लाई कर दो, 5×2 = 10। ठीक है, गैप सेम हो गया, तो यहाँ से यहाँ 1 बढ़ रहा है, यहाँ से यहाँ 1 बढ़ रहा है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 5 दे रखी है, तो 11 की 55 और 6 की 30। ठीक है, पूछा क्या 20 वर्ष बाद है, तो 20 वर्ष बाद ये हो जाएंगे 75 के, ये हो जाएंगे 50 के। तो पूछा क्या है, पहले ये काट दो, 25×2 = 50, 25×3 = 75। पुत्र की आयु के कितना गुनी होगी माता की आयु, तो पुत्र की आयु की कितना है, 1 और 1.5। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 बर्तन ए और बी में एसिड और पानी क्रमशः इतने इतने और इतने का अनुपात है। अच्छा, ए में इतना रेशियो है, एसिड और पानी का, बी में इतना रेशियो है। 4:5 के अनुपात में एसिड और पानी का मिश्रण पाने के लिए दोनों बर्तनों को किस अनुपात में मिलाया जाना चाहिए। अच्छा, ए में इतना है रेशियो, बी में इतना है, दोनों को मिला के इतना बन जाए रेशियो, ये पूछा है। तो इस तरह से एलिगेशन लगाते हैं, हमेशा अलग अलग दिया हो और ओवरऑल पूछे तो एलिगेशन लगाते हैं ना। तो किसी भी एक चीज़ पे लगा दो, हम एसिड पे लगाते हैं मान लो, तो भाई 2 एसिड है, 3 और 2 5 में से, तो 2/5 है ना, एसिड पे एलिगेशन लगा रहे हैं। तो ओवरऑल 3 और 2 का रेशियो, 2 और 3 का रेशियो है ना, एसिड 2 है तो पानी 3 है, तो ओवरऑल 5 है, 5 में से 2 एसिड है। इसमें क्या है, 3 एसिड है 5 में से, और ओवरऑल कितना एसिड है, 4 एसिड है 9 में से। ठीक है, तो फ्रैक्शन में हटाया जाए तो 9×5 = 45, तो 45 से मल्टीप्लाई कर दो सभी में, ताकि ये फ्रैक्शन की वैल्यूज़ कट जाएँ। ठीक है, तो 5×45 ये हो गया 18, तो 5×45 ये हो गया 27, और यहाँ पे 9×5 = 45 ये हो गया 20, तो इसमें से ये गया कितना बचा 7, 20 में से 18 गया 2, तो 7:2 आंसर हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, इस तरीके से आपको करना होता है इन सवालों को। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त में ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, इस प्रकार ए बी और ए सी बराबर है, तो भाई ये देख लो आप, इसमें दो जीवाएं हैं, ये सेंटर है, दो जीवाएं हैं, ए बी और ए सी बराबर है, यानी कि एक ये 6 सेंटीमीटर की है और एक ये 6 सेंटीमीटर की, ए बी और ए सी। अच्छा अच्छा, हम्म, गलत डायग्राम बना दिया मैंने। ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, ए और बी, और ए और सी, ए और सी ये दोनों ही बराबर हैं। यहाँ पे बना देता मैं इसको, कोई नहीं, ए और बी दोनों बराबर हैं। ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, और ए बी और ए सी 6 6 सेंटीमीटर की हैं। बी सी की लंबाई बतानी है आपको, इसकी लंबाई बतानी है आपको। ठीक है, आई थिंक मैंने डायग्राम गलत बना दिया, अभी टाइम थोड़ा सा ना कम है, तो अभी आगे बढ़ते हैं ना, फिर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसने क्या बोला है,
साइन ए कॉस ए की वैल्यू दे रखी है, तो 1 + साइन ये सब पूछा है, तो साइन ए कॉस ए मल्टीप्लाई करके ये आ रहा है, तो साइन ए और कॉस ए, कॉस 30 होता है √3/2, तो साइन 30 1/2 होगा, ये √3/2 हो जाएगा, तो ये √3/4, यानी ए की वैल्यू आ गई 30, तो 30 रखेंगे, थीटा की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर ये कितना हो जाएगा 1/4 प्लस √3/2 का स्क्वायर हो जाएगा 3/4 प्लस साइन इसका स्क्वायर 1/16 प्लस इसका स्क्वायर 3 × 9/16, तो 4 4 × 12, 4 × 1 = 4, तो कितना हो जाएगा 10 20 6 26 और एक, ये 4 3 × 12, 4 26 और एक 27 प्लस 1 अपॉन में कितना 16, ये इधर है ना 27, एक सेकेंड क्या कर दिया मैंने, 12 है ना ये, 16 10 26/16 प्लस 1, 2 × 8 = 16, ये 13 हो गया, 7 21/8, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। टाइम यार कम रह गया, हमने टाइम खराब कर दिया रीजनिंग में ज़्यादा, अब रीजनिंग लेंदी थी या क्या थी पता नहीं। ए बी सी में एम एन, तो ये त्रिभुज बनाते हैं जल्दी से, ए बी सी, ए बी और सी त्रिभुज है, बी सी के समांतर है एम एन, तो ये एम एन समांतर है इसके, तो एम बी सी एन, तो एम बी सी एन का क्षेत्रफल 130 है, ए एन और एन सी, ए एन और एन सी का रेशियो ये दे रखा है, एम ए एन का क्षेत्रफल बताना है, तो एम ए एन, तो ये सिमिलर होंगे दोनों, तो इसका क्षेत्रफल x² मान लो, तो भाई इनके जो साइड्स का रेशियो होता है ना, उसके स्क्वायर का रेशियो इनके एरिया के रेशियो के बराबर होता है, तो साइड क्या है, छोटे वाले की 4 है और बड़े वाले की 9 है, ठीक है, तो 4 × 4 = 16 और 9 × 9 = 81, तो छोटे वाले का एरिया क्या है x² और बड़े वाले का एरिया क्या हो जाएगा इनका प्लस, तो x² + 130, ये एरिया हो गया, तो इसका एरिया पूछा है, ऑप्शन से पुट कर करके देख लेते हैं, तो भाई 16 के सामने इसका मल्टीपल देखेंगे सबसे पहले, तो 32 आएगा, तो अगर 16 का मल्टीपल यहाँ 32 है और यहाँ 32 रखेंगे कितना हो जाएगा 162, बिल्कुल सही, यानी ये सेटिस्फाई करेगा, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला, दिया गया आलेख मानव शरीर के खनिजों के वितरण को दर्शाता है, ठीक है, यदि किसी व्यक्ति के शरीर में सभी वर्णित खनिजों की कुल इतना है, शरीर में कैल्शियम कितना होगा, अगर टोटल 1000 है तो कैल्शियम कितना है 40%, तो 1000 का 40% कितना होगा 400, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला भाई इसने, एक्स आर वृत्त की स्पर्श रेखा है, ठीक है, तो ये 90 डिग्री हो जाएगा, क्यू ओ आर, तो क्यू ओ आर कितना है 60 है, और ये त्रिज्या है दोनों बराबर, तो ये भी 60 हो जाएगा ये वाला, ठीक है, ये वाला एंगल 60 हो जाएगा। पूछा क्या एक्स आर पी, तो एक्स आर पी पूरे एंगल का पूछा ये, तो भाई ये व्यास है तो ये भी 90 डिग्री हो जाएगा, अगर ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, तो 9 और 3 12, देखो ये वाला जो ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा, ये 60 है तो ये 30 हो जाएगा, ये ऑलरेडी 90 है, तो 9 3 12, ऑप्शन नंबर बी इज दी ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्येक 10 सेंटीमीटर भुजा वाले लकड़ी के 5 घनाकार ब्लॉक को सिरे से मिलाकर एक पंक्ति में जोड़ा गया, तो भाई 5 ब्लॉक जोड़ दिए गए, प्राप्त ठोस की पृष्ठ को 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराने का व्यय, तो भाई 5 जब ऐसे क्यूब्स जोड़ोगे आप तो उनकी लेंथ 5 गुनी हो जाएगी, एक क्यूब के ऐसे 5 जुड़ गए, तो लेंथ कितनी हो जाएगी 5 गुनी यानी कि 50 हो जाएगी, बाकी ब्रेथ 5 ही रहेगी और हाइट भी 5 रहेगी, है ना, दो ये चीज़ें तो चेंज नहीं होगी, तो इसका टोटल पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 2 × LB, तो 5 250, BH 25, HL 250, ठीक है, तो 525 का हो गया 2 × 1050, और 10 पैसे प्रति उससे, तो 10 पैसे इतना हो गया, और रुपए में बदलना है तो 100 से भाग, तो 105 रुपये, ऑप्शन नंबर, यार 105 तो है ही नहीं ऑप्शन में, इतना टाइम है नहीं, अभी इसको बाद में देखते हैं ना कहाँ गलती की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, चक्रवृद्धि ब्याज पर 3 वर्षों में एक निश्चित राशि स्वयं का इतना गुना हो जाती है, देखो 3 वर्षों में तो स्क्वायर रेशो दे रखा है, अगर 125 राशि है तो 216 हो गई, ये 5 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, तो राशि 5 से 6 हो रही थी तीनों साल, तो 5 से 6 का मतलब है 1 रुपये बढ़ रहे हैं 5 रुपये पे, तो रेट कितना हो गया 20%, तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। क्यूब देखते ही आपको समझ में आ जाना चाहिए था। कौन सी संख्या 12 से विभाज्य है, तो 12 से विभाज्य वो होगी जो 4 और 3 दोनों से हो, तो 4 से सभी विभाज्य हैं, तो 3 से देख लो, 5 3 8 4 12 और 3, ये 3 से विभाज्य है, ये 3 से नहीं है, 3 4 5 और 2 7 ये भी नहीं है, 4 2 6 और 1 7 ये भी नहीं है, ठीक है, एक ये जो 3 से विभाज्य है और 4 से दोनों से है। चलिए ABC दिया हुआ है, इसमें DEC पर स्पर्श रेखा है, ठीक है, स्पर्श रेखा है, ठीक है,
ए सी डी 65 है तो ए सी डी ये 65 है। ए सी बी तो ए सी बी ये कितना है आपका 35 है, ठीक है। बी ए सी पूछा है तो बी ए सी ये वाला एंगल पूछा है, और आपको पता है पहले ही बता चुके हैं हम, ये वाला जो एंगल होगा ना ये वाला, इसके बराबर ये एंगल होगा, और ये पूरी एक रेखा है तो 180 डिग्री होगा। ये कितना 65 और 35, 6 3 और 1 10, 100 ये हो गया, तो 180 डिग्री होता है पूरा, तो ये 80 हो गया, ये 80 है तो ये भी 80 होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ये थ्योरम्स वगैरह मैं पहले बहुत डिटेल्स में समझा चुका हूँ आपको काफ़ी सारे मॉक्स में, ठीक है। चलिए, ए अकेले किसी परियोजना को 10 दिन में पूरा कर सकता है तो भाई ए 10 दिन में पूरा कर सकता है। बी उसी परियोजना को 20 दिन में पूरा कर सकता है तो बी उसी को 20 दिन में पूरा कर सकता है। सी उसी परियोजना को 30 दिन में पूरा कर सकता है। मिलकर एक परियोजना 1100 रुपये कमाते हैं। ए और सी की कुल आय बी की आय से कितना अधिक है, तो भाई इनकी एफिशिएंसी निकाल लो। 30 दूनी 60, 20 तिया 60, 10 छिक्के 60, तो इनकी एफिशिएंसी इसी रेशियो में इनको पैसा मिलेगा, ठीक है। तो ए को अगर 6, इसको 3, इसको 2, तो कितना मिलेगा, 9 3 11, और 11 की वैल्यू कितनी दे रखी है 1100, यानी 1 यूनिट की वैल्यू 100 है। पूछा गया है ए और सी की कुल आय बी से कितनी अधिक है, तो ए और सी की आय है 8 और इससे कितनी अधिक है 5, तो एक रेशियो की वैल्यू 100 है, तो 500 ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको देखें भाई, ए माइनस बी की क्यूब में से माइनस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब घटाना है, तो ए माइनस बी की क्यूब क्या होती है, ए की क्यूब माइनस 3a² बी प्लस 3ab² और माइनस बी की क्यूब, इसमें से घटाना है क्या, माइनस ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, ठीक है। तो ए से ये ए की क्यूब गई और बी की क्यूब से ये बी की क्यूब गई, इसमें कॉमन क्या आ गया 3ab, और क्योंकि एक माइनस का तो माइनस का आ गया, और यहाँ पे कितना बचा ए और यहाँ पे बचा बी, तो ऑप्शन नंबर माइनस का क्या बचा, ये ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। आइडेंटिटी याद होती तो आप तुरंत कर देते इस सवाल को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब एक लैपटॉप 55,000 रुपये में बेचा जाता है तो व्यक्ति को 25% का लाभ होता है, क्रय मूल्य बताना है। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 4 पे 1 का लाभ हो रहा है, तो यानी कि कोई चीज़ 55,000 रुपये में बेची जा रही है, तो ये 25% के लाभ सहित, यानी कि 125% की वैल्यू है ना ये, मैं आपको बेसिक से समझा देता हूँ। 55,000 रुपये में बेचा तो 25% का लाभ हुआ, यानी कि 125% की वैल्यू दे रखी है, 100% की वैल्यू निकालनी है, तो 25 चौका 100, 25 पंजे 125, ये कितना अच्छा ये 55,000 है, तो 5 एकम 5, 11 चौक 44, तो 44,000 रुपये जो है उसका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक बैग में 210 रुपये, 1 रुपए के सिक्के, 50 पैसे को, इतने के सिक्के हैं, तो सिक्कों को आप मान लिया करो 3x 5x 6x ऐसे करके, ठीक है। तो 3x सिक्के हैं 1 रुपए के, तो कितने रुपए हो गए 3x हो गए, रुपए दे रखे हैं ना टोटल, बैग में इतने रुपए हैं, ठीक है। 1 रुपए के 50, हाँ 1 रुपए के 3 सिक्के हैं तो 3x सिक्के हैं तो 3x रुपये हो गए, प्लस 50 पैसे के 5x सिक्के हैं तो 5 पंजे 25, तो 2.5x रुपये हो गए, है ना। 2500 पैसे यानी 250 पैसे हो जाएंगे ना, अगर इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो 2.5x रुपये हो गए, मैं डायरेक्ट रुपए में चेंज करता हुआ चल रहा हूँ। और 25 पैसे के 6 25 का 150, यानी कि 1.5x रुपये हो गए, तो कितने रुपए हो गए टोटल, 6 और 1 7, 7x रुपये बराबर कितने के दे रखे हैं टोटल 210 रुपये हैं। 7x की वैल्यू 210 है तो x की वैल्यू हो गई 30। पूछा गया 25 पैसे को सिक्कों की संख्या, तो 25 पैसे के सिक्के कितने हैं 6x, तो 6 × 18 180, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, साइन थीटा 1/2 है, तो साइन थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा की वैल्यू 30 डिग्री हो, तो कॉस की वैल्यू 30 रख दें, 3 इंटू कॉस 30 कितना होता है, और √3/2 -4 इंटू कॉस की क्यूब में कॉस थीटा की क्यूब करेंगे कितना आ जाएगा 3 √3 अपॉन में ये कितना हो जाएगा 2 की क्यूब, 2 4 में 8 हो जाएगा, तो ये इससे कटेगा 2 बार में, तो 3√3/2 -3√3/2, तो कट जाएगा ना, तो 0 आ जाएगा, है ना। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर, तो ये आ गया 0। हमारा कौन सा क्वेश्चन रह गया था मैथ्स में, 12वां और 17वां, इसमें कुछ मिस्टेक हो गई थी क्या हमसे, इसको देख लेते हैं एक बार। 10 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 घनाकार ब्लॉकों को सिरों से सिरा मिलाकर पंक्ति में जोड़ा गया, पंक्ति में जोड़ दिया 5 ब्लॉक, ठीक है। 10 पैसे प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट कराना है, ठीक है। ठोस पृष्ठ किस पे, कर्व सरफेस एरिया पे तो नहीं कह रहा हो, सरफेस टोटल सरफेस पे वो कराना है ना प्रिंट उसको, ठीक है।
10 सेंटीमीटर भुजा वाले 5 जोड़े गए हैं। घन थे ना ये, घनों को जोड़ा गया है। 5, ठीक है, तो 50 हो गया। वो 5 और 5 ही रहेगा। ओ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 है ना, 10 10 10 10, तो ये 10 10 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 इंटू एल बी, तो L इंटू बी कितना हो जाएगा, 500, प्लस BH 100, प्लस HL 500। ये मैंने 5 लिख दिया था आई थिंक, है ना, गलती इसलिए हो गई थी। तो भाई 10 है ना, तो 10 रहेगी बी और एच, तो हो जाए 1000, 1100 दूनी 2200, ठीक है। और 10 पैसे से करेंगे तो इंटू 10 करेंगे, अब रुपए में चेंज करेंगे तो 100 से भाग करेंगे, 2 जीरो से खत्म, 220 रुपये की कॉस्ट आएगी। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। और कौन सा मैथ्स में क्वेश्चन रह गया था, ये क्वेश्चन रह गया था। तो अब तो 10 सेकंड रह गई, ये हो भी नहीं पाएगा। जीवाएं बराबर थी, तो आई थिंक इसमें क्रॉस करके ऐसे बना देते अगर जीवाएं बराबर थी तो। बट मैंने ऐसे ऐसे कर दी थी, तो इसका डायग्राम गलत हो गया था, तो एक क्वेश्चन छूट गया ये। ओ माय गॉड, 10 क्वेश्चन हमारे गलत हुए हैं। 6 हमने स्किप किए हैं, बट स्कोर अच्छा है, स्कोर ठीक है हमारा। टोटल स्कोर जो हमारा आया है वो आया है 163 आउट ऑफ 200, जिसमें हमने 84 हमारे करेक्ट हुए हैं, 10 इसमें गलत हुए हैं। और इसमें ज़्यादा पॉसिबिलिटी इंग्लिश की है कि इंग्लिश में ज़्यादा क्वेश्चंस गलत हुए होंगे। कम से कम मैं मान के चलूँ इंग्लिश में 6 7 तो इंग्लिश में गलत हुए होंगे, ठीक है। मैथ्स रीजनिंग में तो मुझे नहीं लगता कि क्वेश्चन गलत होना चाहिए। और 2 से 3 जीके जीएस में हो सकता है गलत हो, ठीक है। 6 ही क्वेश्चन हमने स्किप किए हैं, जिसमें से एक तो मैथ्स का स्किप हुआ है, और एक शायद एक दो इंग्लिश में स्किप किए होंगे शायद। बाकी हमने जीके जीएस में स्किप किए होंगे, ठीक है। तो कुल मिला के ये था आज का मॉक टेस्ट। अब भाई इसका जो डिटेल जो एनालिसिस आएगा ना, वो आएगा आपका 20 जून को। जैसे ही इसका डिटेल एनालिसिस आएगा, उसमें जो हमारे गलत क्वेश्चंस जो हमने गलत किए हैं, इनका सही आंसर, और जो हमने स्किप किए हैं उनका सही आंसर मैं आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, ठीक है। तो आप कमेंट बॉक्स में देख लेना 20 जून को, इनके जो गलत वाले क्वेश्चन हैं उनके सही आंसर, और जो स्किप किए हैं उनके सही आंसर, ठीक है जी। तो आई होप कि आपको कुछ मदद मिली होगी, कुछ सोल्यूशन से मदद मिली होगी। तो CGL के लिए आप सभी को पता है भाई, CGL का एग्ज़ाम फिक्स है, आपको डेट भी पता है। ऑलमोस्ट शायद 2 महीने आपके रह चुके हैं प्री के लिए। तो मेरे हिसाब से प्री पे तो भाई सबका अपना अलग अलग है ना। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका प्री में रह जाते हैं कुछ बच्चे, तो उनको प्री पे ज़्यादा फोकस करने की ज़रूरत है थोड़ा सा, है ना, क्योंकि कट ऑफ पिछले 2 सालों से बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनको पता है कि उनका प्री तो निकल ही जाना है, तो वो शुरू से ही मैथ्स मेंस को टारगेट करके चलेंगे, ठीक है। तो ये था भाई आज का मॉक टेस्ट। आप भी मॉक टेस्ट लगाइए, मॉक टेस्ट डेली लगाते रहिए, ठीक है। एग्जाम में परफॉर्मेंस अच्छा करना है तो मॉक टेस्ट डेली ही लगाना आपको पड़ेगा, ठीक है ना। तो चलिए फिर, ये था आज का वीडियो, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, नमस्कार।